जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एक और नए सेशन पर बिजनेस लीडरशिप समिट में हम फिर आपका स्वागत करते हैं। एक और नया सेशन और हमारे साथ एसीएस होम और यूपीडा की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे अवनीश अवस्थी जी मौजूद हैं। दिलीप जी। अवनीश जी, आपके पास जिम्मेदारी यह है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो तभी उद्योगपति आएंगे, और दूसरा आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक्सप्रेसवे बनाइए यूपी को, तो जाल बिछा दीजिए। तो आप अपनी भूमिका में पहले तो अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, इंप्रेशन खराब होगा, तो उद्योगपति इन्वेस्ट नहीं करेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर समिट हुए, बहुत सारा निवेश आया, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अब आप मानते हैं कि आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की बिंदु पर मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो भी एरिया देखें, अगर क्राइम कंट्रोल की बात हम करें तो जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, बीपीएन आरएनडी के आंकड़े हैं, कई ऐसे मद हैं, कई ऐसी धाराएं हैं जहां 40 से 50% तक जो है हमारे जो ग्रेव क्राइम्स हैं उसमें कमी आई है। चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डेकॉइटी हो, रोड होल्ड अप 0 हो गया। इस तरह का अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो काफ़ी कम हुआ है। ये ज़रूर है कि जब भी अब क्राइम होता है तो आज की तारीख में सोशल मीडिया में तुरंत रिएक्शन आता है, लोगों का रिएक्शन आता है, पुलिस को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है, एक्शन तुरंत लेना पड़ता है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द कंट्री, और हर हालत में, हर मामले में, चाहे जितना छोटा बड़ा क्राइम हो, उसकी तह तक जाकर लोगों को दोषी पाकर उसको दंडित किया जा रहा है। दूसरा, क्राइम में महिला सुरक्षा का बिंदु है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग के माध्यम से, महिला कल्याण विभाग के माध्यम से और लगभग 23-24 और विभागों के साथ जो है एक पूरा अभियान चलाया। जिस दिन नवरात्र का पहला दिन था 17 तारीख, उससे लेकर 10वें दिन तक पूरे नवरात्र में जो है 25 तारीख के आसपास तक, 26 तारीख तक जो है पूरा एक अभियान चलाया। और उस अभियान का एक बहुत सफल पहलू यह था कि कई ऐसे अपराधी थे जिनका सजा होनी थी, उनको मृत्युदंड तक मिला, उनको जो है आजीवन कारावास कई मामलों में पूरे प्रदेश में जगह जगह मिला। तो कहने का मकसद यह है कि एक और तो जहां क्राइम ना हो वो हमें सुनिश्चित करना है, लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि कोई क्रिमिनल है तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टाइमली जो है उनको दंड दिला सके और उनको जो है प्रभावी रूप से उनका जो है उन पर हम लोग नियंत्रण पा सकें। क्राइम कंट्रोल में जहां तक महिला सुरक्षा में है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सबसे ज़रूरी होता है पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां एक और प्रदेश में पुलिस विभाग में लगभग 200 से 300 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, आज की तारीख में 2000 करोड़ का आज ही वित्त विभाग के साथ अगले साल की भी हम रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बना रहे हैं। अगले साल की रूपरेखा भी बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 10 टाइम्स बढ़ रहा है। जो हमारा सिपाही है, जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं, जो हमारे नए थाने हैं, नए फायर स्टेशंस हैं, इनकी संख्या पिछले 4 साल में, पिछले 15 साल में जितने नए थाने, नए फायर स्टेशंस, नए जो पुलिस लाइन के बैरक्स बन रहे हैं वो कभी नहीं बने। और जहां तक पुलिस रिक्रूटमेंट का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि भारी मात्रा में नए पुलिस रिक्रूट को बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से जो है उनको चयन किया गया। महिला रिक्रूट्स को भी चयन किया गया। अब आज ही हम लोग बैठक करके आ रहे हैं, जेल्स को भी और मजबूत किया जा रहा है। तो हर तरफ काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद से, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है कंट्री, तब से बाद से माफियाओं के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। और बड़े बड़े जितने माफिया हैं वो या तो जेल में हैं, या तो उनके सभी गुर्गे जेल में भेजे गए हैं। उनकी जो संपत्ति है कुर्क की गई है, अवैध संपत्ति तोड़ के जो है उसको लोगों में एक जो भाव पैदा किया जा रहा है सुरक्षा का, वो भाव भी पैदा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। 2 नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक एरिया जो है पूरा क्राइम कंट्रोल का एक मजबूत होना चाहिए, वो भी हमारे प्रदेश में बहुत मजबूती से आगे ला रहे हैं। फॉरेंसिक
नए नए जो है हमारे अलग अलग फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट शुरू किए जा रहे हैं और सेफ सिटी के अंतर्गत हमारे प्रदेश को अभी जो है उसकी तारीफ भी की गई। चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ को, 3 शहरों को भारत सरकार ने तारीफ की। जो निर्भया फंड से पैसा मिलता है, अगर हम अपने प्रदेशों को सेफ बनाएंगे निश्चय ही क्राइम कंट्रोल में भी प्रभाव पड़ेगा और सभी एरियाज में जो हम आगे बढ़ सकेंगे। अवनीश जी, और अंत में ये भी मैं कह दूं कि इन्हीं सब कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हर विभाग पर जहां है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। लीडरशिप समिट, आज हम इन्वेस्टमेंट पर आ रहे हैं। मैं यूपीडा आज देख रहा हूं, आपको मैं कह सकता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए आज हमारे पास 2 नई कंपनीज आई हैं, डेली 1 या 2 कंपनीज आ रही हैं। तो ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, लैंड के पार्सल्स की अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, ऑल इन वन प्रदेश को आगे मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि ये सब कुछ हो रहा है। आपके पूरे विस्तृत, आप कहें कि आपने जो पूरी ब्रांडिंग कर दी अपने उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री जी की, सरकार की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि सरकारों के हिसाब से प्रशासन चलता है, प्रशासन की दिशा सरकारें तय कर देती हैं। इसमें कह रहे हैं गुंडा अभियान हो, एंटी माफिया अभियान हो, भूमाफिया अभियान हो, इसमें पिक एंड चूज हो रहा है। विरोधियों का आरोप है कि अगर समाजवादी पार्टी वाले हैं तो गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं तो माफिया हैं। मैं कोई तो पिक एंड चूज हो रहा है क्या? आप चूंकि आज मॉडरेट कर रहे हैं और एक अफसर से बात कर रहे हैं, तो एक अफसर की हैसियत से आप हमसे प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आपको बता दें, आज की तारीख में किसी भी जनपद में 0 टॉलरेंस का अप्रोच है। डेली ऑफिसर्स का रिव्यू हो रहा है। हर वीक हम गृह विभाग में डिटेल्स ले रहे हैं। लगभग 700-800 करोड़ की संपत्ति तो गुंडा एक्ट में अक्रॉस द बोर्ड हर जिले में टेकअप की गई है। कहीं कोई रियायत नहीं है। अगर कोई गलत है तो गलत है और उसको कहीं छोड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, एक्सप्रेसवे की बात कर लूं मैं आपसे, तो मैं राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा। पिछली सरकार में भी आप प्रमुख पदों पर रहे, इस सरकार में आपके पास बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होगा जब क्राइम कंट्रोल होगा, क्राइम फ्री होगा। बड़े उद्योगपति चल कर आएंगे आपके पास उद्योग लगाने के लिए। आप फिल्म सिटी भी बनाने जा रही है आपकी सरकार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे की जो उड़ान है वो इस कार्यकाल में पूरी हो जाएगी या पिछले वाले फीते जो कटे थे वही चलते रहेंगे? देखिए, आपके संज्ञान में है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार ने शुरू किया 2018 में। हम इसको 2021 में कंप्लीट कर देंगे। हमारी कोशिश है कि इसको बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर दें। लगभग 80% करीब हमारी सड़क बन गई है। आज इनफैक्ट 79-80% सड़क बन गई है। हमारा प्रयास होगा कि इसको बहुत जल्दी, कुछ ही महीनों में जो है इसको हम चालू कर दें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्दी चालू होगा। डेली इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को। खुद उन्होंने जाकर मौके पर देखा है, एक एक चीज़ को जो है परखा है और समझा है। क्वालिटी के साथ उस कार्य को पूरा किया जा रहा है और जल्दी पूरा होगा। दूसरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी सरकार में मुख्यमंत्री जी का ही विजन था। पहली बार झांसी गए, वहीं उन्होंने घोषणा की कि हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाएंगे। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, इटावा होकर, आगरा होकर दिल्ली, पूरे बुंदेलखंड को 6 घंटे के अंदर कनेक्ट करने का जो एक पूरा अभियान लिया गया है, ये काम भी आपको मैं बता दूं, आज की तारीख में आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम लगभग 30% पूरा हो गया है। 70-75% मिट्टी पड़ गई है। वो कार्य भी हम लोग अगले साल के अंत तक हर हालत में बना डालेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएं, अभी 4 दिन पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। गोरखपुर से लखनऊ आने का एक ऑल्टरनेट रूट बना रहे हैं। वो काम भी बड़ी तेजी से हो रहा है। और एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने डिक्लेयर किया था, गंगा एक्सप्रेसवे, उस काम को भी हम शुरू कर रहे हैं। और कल पहला किश्त लैंड का 350 करोड़ का हर जनपद को, 12 जनपदों को दिया गया है। अगले 6 महीने में लैंड लेंगे, उस काम को भी शुरू कर देंगे। एक्सप्रेस प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को कहा है, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है एक्सप्रेसवेज हो जाएंगी और वे बियॉन्ड काम होगा। किसी भी प्रदेश के किसी भी हिस्से से आदमी आगे जा सकेगा। मैं आजमगढ़ गया था, वहाँ बहुत पहले पोस्टेड भी रहा हूँ। वहाँ मैंने, मेरे साथी एक आदमी काम कर रहा था, उससे पूछा कि ये आजमगढ़ में खड़े होकर सड़क पर ये रोड कहाँ जाती है, तो उसने कहा रोड दिल्ली जाती है। तो निश्चय ही हमारा प्रदेश इतना कनेक्टेड प्रदेश होगा, इतनी तेजी से काम होगा, ये मुख्यमंत्री जी का पूरा। एक दो तीखे सवाल मनोज राजन त्रिपाठी के,
यूपी के रहने वाले हैं, कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल आपसे। मनोज। सर, आप लगातार एम्फेसाइज कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे। ऑन फ्रंट ग्राउंड जीरो पर पुलिस का जीरो टॉलरेंस आप बता रहे हैं, बहुत सारी कार्रवाई हो, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्योर उस पर जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं? लाइक सीए का बवाल होता है और लखनऊ के बीच चौराहे पर लोग आते हैं, पता भी नहीं चलता, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, भयानक पथरा होता है। बिकरू कांड में इंटेलिजेंस फेल्योर, विकास दुबे मध्य प्रदेश तक पहुंच जाता है। हाथरस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उसको संभाल पाने में इंटेलिजेंस फेल्योर, उस पर जीरो टॉलरेंस की मैं बात कर रहा हूं आपसे। क्या इंटेलिजेंस लेवल पर भी हम कोई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाएंगे? एक चीज आपको बता दें, इस प्रदेश में जो है पिछले 4 साल में कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है जहां पर कहीं कोई विशेष दिक्कत आई है। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर हम लोगों को और एक लर्निंग मिलती है। जो इंसिडेंट्स का आप दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग ने ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीज़ों को रिव्यू किया और बेहतर किया और कुछ नए एक्ट्स भी लाए हैं। जहाँ तक ऑर्गेनाइज्ड इस ग्रुप में जो है क्राइम का सवाल है, आपको खुद मैंने बताया कि माफिया एक्टिविटी में अब इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत सारे जनपदों में कार्रवाई हो रही है, तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े प्रदेश में कहीं कोई इंसिडेंट अगर होगी तो उससे लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। आपने इंटेलिजेंस के लिए कहा है, जी। इंटेलिजेंस और मजबूत किया जा रहा है और मैं आपको कह सकता हूं कि और आगे भी इसको मजबूत किया जाएगा। सर, एक सवाल मैं पूछ लूं मनोज, जो आपके डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न है। ट्विटर पर रेड लिस्ट वायरल होती है थानों की तैनाती की, ट्विटर पर रेड कार्ड जारी हो जाते हैं, कई बड़े बड़े आईपीएस अफसरों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, जांच बैठाई है कि एसपी की तैनाती का इतना रेट था और इन्होंने ये काम करवा दिया। मैं आपसे एक एसीएस होम की तरह पूछ रहा हूं, ये कब व्यवस्था बदल जाएगी? देखिए, व्यवस्था बदलने के लिए तो निरंतर ये व्यवस्था है, इस निरंतर व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। लेकिन इस सरकार में जितने लोगों को दंडित किया गया है उतनी संख्या भी कभी नहीं रही। जेल भेजा गया है और जेल भेजने की तैयारी भी है। कहीं कोई जरा भी कहीं गुंजाइश भी होगी तो जेल भेज देंगे। एक आईपीएस अफसर पर तो मर्डर का आरोप है जो फरार है अभी तक। जी नहीं, किसकी, आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि जितनी मजबूती से इस बार काम हुआ है, जितने लोगों पर काम हुआ है, अकेले आईपीएस ऑफिसर्स की बात मैं नहीं करूंगा, जहां भी कहीं पर भी किसी विभाग में अगर गड़बड़ी हुई तो सख्ती हुई है और उस सख्ती का फर्क पड़ा है। मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश हमारा बड़ा है, इसकी व्यवस्था को सुधारा निरंतर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को देखना होगा कि पिछले समय में क्या था और वर्तमान समय में क्या है। हम आपको इतना जरूर कह सकते हैं कि वर्तमान समय में धीरे धीरे इस काम को और मजबूती से किया जा रहा है। ये जरूर है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया ऐसा है कि जहां पर हम लोग कोई भी कुछ कह देता है, आरोप लगा देता है, लेकिन उसको भी तस्दीक करने की आवश्यकता होती है। आप लोग जिम्मेदार चैनल में हैं तो आप लोग तस्दीक करके करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कई बार लोग जो है उसको तस्दीक नहीं करते हैं। हमारा सूचना विभाग मौजूद है, नवनीत सहगल जी मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसे जो कहीं गलत चीज अगर कोई करता और आपके है पास पहले वो मंत्रालय विभाग था आपके पास, जी, तो उसको फेक भी डिक्लेयर करते हैं तो निश्चय ही उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन मैं 2 चीजें, मैं नवनीत जी को आमंत्रित कर लेता हूं। अब अवस्थी जी जाने वाले हैं, आप प्लीज आइए। मैं 2 चीजों पर जरूर सर, दो चीजों पर जरूर कहना चाहूंगा। जो महिला सुरक्षा का बिंदु है, इस पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है, इसमें आप भी हमारा सहयोग करेंगे किसी रूप में। हमारा पूरा सहयोग है, बिना विज्ञापन के। 2 लोग बैठे हुए हैं। मैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक की हैसियत से और सीईओ की हैसियत से कहता हूं कि नवनीत सहगल जी को विज्ञापन देने की जरूरत नहीं है और आप पहले एसीएस सूचना रह चुके हैं। मैं महिला सुरक्षा के नाम पे 1 रुपए का विज्ञापन नहीं लूंगा और जितने घंटे आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। तो इसमें एक पार्टनरशिप हम लोग कर सकते हैं, पार्टनरशिप होगी। और दूसरा हम जरूर कहना चाहेंगे कि जहां ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम आप लोग करेंगे जहां पुलिस या पुलिस से रिलेटेड होगा तो वहां भी हम आपका सहयोग। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूं, फिर मनोज बाइंड अप करेंगे, फिर नवनीत जी से शुरू करूंगा कि जब आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, जब आप कहते हैं कि हमने इतना व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, कई राज्य समा जाएंगे तो वो एक प्रदेश बनता है और कई देश समा जाएंगे तो एक प्रदेश बनता है, कमिश्नरी सिस्टम आपने लागू किया, कुछ उत्साहजनक नतीजे हैं? जी बिल्कुल। नोएडा और लखनऊ और नोएडा कमिश्नरी में अभी हम लोगों ने रिव्यू किया 9 मंथ्स का, क्राइम में ड्रास्टिक रिडक्शन आया है।
तो उसका फर्क पड़ा है। जब सिस्टमैटिक क्राइम कंट्रोल होता है, सिस्टमैटिक लॉ एंड ऑर्डर पर प्रभाव पड़ता है, बहुत फर्क पड़ा है। सीनियर ऑफिसर्स को जब कमांड दी लखनऊ को गई, तो कमिश्नर बदलना पड़ गया आपको। देखिए समय रहते तो ऑफिसर्स बदलते ही रहेंगे, किसी भी चीज़ को जो है चेंज करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। हम लखनऊ का ही क्राइम का नंबर्स देख रहे थे, नोएडा के क्राइम के नंबर्स देख रहे थे, आज की तारीख में पिछले समय से ऑलमोस्ट 40 to 50%। नोएडा सबसे खतरनाक स्थिति में था, एनसीआर पूरा नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा। आज की तारीख में मैं आपसे कह सकता हूं कि नोएडा का जो हमारी व्यवस्था अभी वर्तमान में है, उस व्यवस्था में हर आदमी कह रहा है कि वहां फर्क पड़ गया। अच्छा, और पब्लिक का जो नई interaction कमिश्नरी है, वो सिस्टम और बेहतर की बात हो रही है कि गोरखपुर, वाराणसी और कई जगह पर, कानपुर में पॉलिसी डिसीजंस के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा, मैं तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा कि नोएडा और लखनऊ की कमिश्नरी का काम बहुत मजबूती से हो रहा है, अफसर बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ इस बात की जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्राइम आजकल साइबर क्राइम भी बहुत आ गया है, साइबर नए 18 थाने हमारे यहाँ प्रदेश में खुले हैं, तो इन सब चीज़ों को मॉडर्न। चलिए ऐसे पूछ लेता हूँ, बिकरू कांड के बाद कानपुर में जरूरत नहीं है क्या जी कमिश्नरी सिस्टम की? अब ये देखिए तो पॉजिटिव डिसीजन होगा, जब डिसीजन होगा तो करा जाएगा। उसमें कानपुर में ऑफिसर्स बढ़ाए गए और उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे एक्शन लिया गया, उसको आगे देखा गया है। थैंक यू। एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। सूचना तो आई गई है हमारे अब पास। आप इनसे नहीं, बस नहीं, बस एक आखिरी सवाल, सवाल, आखिरी बस सवाल, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। बहुत एक आखिरी बहुत सवाल, authentic एक आखिरी सवाल। क्या हम पीएफआई को बैन करने की कोई योजना बना रहे हैं? क्या हम इसको बैन करेंगे? देखिए, पीएफआई के बारे में आपको संज्ञान में डाल दे कि उत्तर प्रदेश ने बहुत मजबूती से जो है ऐसे कुछ एक्टिविस्ट पकड़े थे जिनको हमें लगा कि उनके बारे में हमको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो रिपोर्टेड है, जहाँ भी प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलाफ या कहीं भी प्रदेश के संदर्भ में, देश के संदर्भ में कहीं भी कोई भी अगर ऐसा ग्रुप होगा या इंडिविजुअल होगा जो हमारी व्यवस्था को जो है प्रभावित करने की कोशिश करे तो बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक इस प्रकार की संस्थाएं हैं, इन पर जो भी निर्णय होता है वो केंद्र से होता है, जल्दी निर्णय होता है। बहुत धन्यवाद अवनीश अवस्थी जी।